हेलो फ्रेंड्स, ध्यानम पीसीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आधुनिक भारत के कुछ इम्पोर्टेंट आंदोलन को पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्या एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकते हैं सभी को आज प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल पे आपको जो अपडेट एग्ज़ाम रिगार्डिंग रहता है सभी इस पर मिलते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको जो पीडीएफ वगैरह के लिए यदि आप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ध्यानम पीसीएस क्लासेज के नाम से बना है, तो आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं जो कि डायरेक्ट हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में असहयोग को प्रस्ताव को किसने पारित किया था? तो सीआर दास ने पारित किया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो ये किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी को, जो कि आंसर इसका सही हो जाएगा। और ये नागपुर के विशेष अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये आप ये नोट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं, जो कि 1920 हो जाएगा इसका। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो आपने पढ़ा हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, जो कि ये हो जाएगा, जो जिसमें कि उन्होंने पहला आंदोलन जो कि 1917 में चंपारण में नील की खेती के लिए इन्होंने किसान के समर्थन में भाग लिया था। और इसे ही क्या कहते हैं, किसान का पहला सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि हमने अभी ऊपर के क्वेश्चन पे कंप्लीट किया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो आपसे पूछा जा रहा है खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट एक्ट। तो कारण नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा? जो कि नमक कानून हो जाएगा, क्योंकि यह बाद में यह बना था नमक कानून, जो कि सविनय अवज्ञा के लिए रिलेटेड है, तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑप्शन है सभी सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये इसका क्या हो जाएगा? 1920 ईस्वी हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था, तो इसे ही क्या अगस्त क्रांति के नाम से भी पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। जो कि पश्चिमी भारत, बंगाल और उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व क्या हुई सफलता मिली थी। और इसमें मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने क्या किया, बहिष्कार कर आंदोलन में कूद गए थे, न्यायालय का। तो आप इन सभी क्रांतिकारी का आप नाम याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो यह किस में दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय में दिया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1919 के सुधारों को भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलताओं के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया था, तो वो किसके नेतृत्व में किया था? तो ये महात्मा गांधी, जो कि इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, तो यह किसका था? तो ये असहयोग आंदोलन का यह लक्ष्य था, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं पूछा जा रहा है? तो कौन सा सही नहीं? इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, यह ऑप्शन सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, यह भी सही है। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, जो कि यह ऑप्शन पूरी तरह से यह गलत है। तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था, जो कि इसका क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था। और यह आंदोलन क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, किंतु 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसे वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? एक वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति करना था, और इसके साथ ही सरकारी उपाधि, सरकारी न्यायालय और विदेशी सामानों पर पूर्णतः बहिष्कार की योजना बनाई थी। और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया? समर्थन नहीं किया था, जबकि इसका विरोध किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का क्या नाम था? तो उस प्रदेश का इसमें क्या हो जाएगा, जो कि बिहार हो जाएगा इसका आंसर। तो आप इस पॉइंट के साथ जा सकते हैं, जो कि बिहार हो जाएगा इसका आंसर। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस सूची में कौन था? जो कि सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे इसमें। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन थी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश की सरकार भारतीयों की राजनीतिक रियायतों में राजी हुई थी। तो देखा जाए तो कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन था, तो यह तो सही हो जाएगा ये ऑप्शन। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, यह सही हो जाएगा। जनता के मन से ब्रिटिश का शक्ति का क्या भय खत्म हो गया। तो अब फोर्थ ऑप्शन जो है, ब्रिटिश की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने की राजी हो गई, जो कि गलत है। तो आप जो कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आंदोलन से संबंधित पूछा जा रहा है। तो यह चौथा ऑप्शन जो कि नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं जिसमें 1 2 3 किसमें है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर। देखा जाए 1 सही है, 2 सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो नहीं, 4 गलत है। आप इसको 1 2 3, तो 1 2 3 जो कि इसमें है, तो आप ये ए के साथ जा सकते, सॉरी बी के साथ जा सकते हैं आप। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसे जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, तो कौन सी उपाधि थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। तो आप इसे नोट याद रख सकते हैं, केसर ए हिंद। और इसी आंदोलन के बाद जमनालाल बजाज ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। तो ये 2 पॉइंट इस क्वेश्चन से याद रखने वाले हैं, जिसमें महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद सम्मान से सम्मानित जो था उसको उन्होंने वापस कर दिया था। और यह क्यों मिला था? तो ये प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने सहायता की थी अंग्रेजों की थी, इसीलिए इनको उपहार स्वरूप केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी और जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दिया गया था। तो यह दोनों उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो कि चित्तरंजन दास हो जाएगा, CR दास। तो आप इसे याद रख सकते हैं, CR दास। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके थे? तो ये लाला लाजपत राय जो कि समर्थन दिया था, लेकिन इन्होंने ये परिणाम देख नहीं पाए क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो यह भी थोड़ा एक आप नोट करके रख सकते हैं। इस आंदोलन के प्रथम दिन ही 1920 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय था? तो यह क्या हो जाएगा? यह छपरा हो जाएगा। जो कि
तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि छपरा बिहार में पड़ता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि था? तो यह क्या हो जाएगा, 4 फरवरी 1922 हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा था, जिस वजह से इन्होंने आंदोलन वापस ले लिया था। और इसमें क्या हुआ था, तो उग्र भीड़ ने क्या किया था, ये जो कि किसानों के एक जुलूस की गोली चलाए जाने के कारण उग्र भीड़ ने क्या कर दिया, थाने में आग लगा दी थी, जिस वजह से क्या 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और यह घटना चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और यह गोरखपुर का जिला पड़ता है चौरी चौरा, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है, तो ये जो हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो यह हो जाएगा, जो कि चौरी चौरा कांड हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो यह कौन सी शताब्दी था? जो कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह है। यह एक करंट का क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि रिसेंटली इसे लागू किया गया था। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी ने किया गया था, जो कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि तो क्यों करा था? तो यह चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा आम जनता, जो कि गलत है। आप सभी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, वीडियो लंबा बनने की वजह से मैं सभी ऑप्शन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग उसे पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं, जिसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? तो यह चौरी चौरा में हिंसा के कारण इन्होंने वापस लिया था, तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप देख सकते हैं बार बार पूछा जा रहा है, तो इसके ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इससे पूछा, अधिकांश नेता गिरफ्तार कर और जेल में थे, अंग्रेज पार्टी को मांगे के तैयार हो गए थे, उन्हें आंदोलन की सफलता में कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ी। और डी ऑप्शन है चौरी चौरा में हिंसा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह जो कि जलियांवाला कांड हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो आप इसे स्टार मार करके छोड़ सकते हैं। आप इसे हिमालय जैसी भूल बता रहा है, तो यह जो कि जलियांवाला कांड से संबंधित है, तो इसी ऑप्शन को हम लोग पढ़ लेते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार की थी। तो आप यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे बार बार रिवीजन कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो यह बारदोली में थे, जो कि गुजरात में। यह कांग्रेस कमेटी में बैठक में स्थगित बारदोली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह बैठक में सम्मिलित थे, इस वजह से यह इस समय यह बारदोली में थे। तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, तो डी इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए कब समाप्त हुआ था? तो यह 1920 से 1922 तक चला था, तो आप इसे 1922 के साथ जा सकते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये डॉक्टर मुंजे हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इसके पॉइंट को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें
जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसे कानून का उल्लंघन होता हो। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लगाया गया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर मुंजे। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका ऑप्शन दिया है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो यदि सही क्रम पूछा जा रहा है तो चौरी चौरा में क्या हो, पुलिस गोलीकांड। पहले क्या होता है, पहले पुलिस द्वारा गोली चलाए जाते हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके पहले तो पहला ऑप्शन सही है, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन। तो आप देख सकते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, जो कि 2 ऑप्शन हो जाएगा। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और स्थगन होने इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो यह सीरियल सीक्वेंस में ही है, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो आप ए के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं, तो आप इसे अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये टिक लगा सकते हैं आप इसे, क्योंकि इस बार से निगेटिव ही मार्किंग आ गया है। तो आप इसे अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था, आप इसे याद रख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदौली प्रस्ताव। तो इसका कांड कब होता है? तो जो कि 4 फरवरी 1922 को होता है। असहयोग आंदोलन का जो कि 1922 ईस्वी में, और बारदौली का क्या होता है, बारदौली जो कि 12 फरवरी। तो आप इस 4 फरवरी, तो सही क्रम पूछा जा रहा है, तो जो कि पहले हो जाएगा 1, फिर बारदौली का प्रस्ताव जो कि बारदौली का हो जाएगा। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके पॉइंट को भी देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड हमने अभी देख लिया है, जो कि 4 फरवरी 1922 ईस्वी को होता है। बारदौली प्रस्ताव जो कि 12 फरवरी 1922 को, और असहयोग आंदोलन के स्थगन के 1922 में बारदौली में कांग्रेस बैठक में होती है। तो जो कि एक डेट नहीं डाला है, तो आप इस और जिसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, और इसी के साथ आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, तो आप इस प्रकार इस विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो सी के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है, चौरी चौरा कांड, फिर होता है बारदौली, फिर होता है असहयोग आंदोलन का स्थगन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो यह क्या कारण था? 1923 से 28 का पूछा जा रहा है। ठीक है, और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन जो कि एक कारण था। इसके अलावा आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है, तो आप इसके बी के साथ जा सकते हैं इस आंसर को। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था यह निष्ठुर बर्बादी है? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो कि उनका कहना था। उनका क्या कहना था, जो कि उन्होंने विदेशी वस्त्रों को होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम की बात कही थी। और इस बात में असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्तुओं को जलाने जाने के कारण इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? तो किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड देखा जाए तो काशी विद्यापीठ तो ये हुआ था, ये बिल्कुल यस। एक सेकेंड फ्रेंड, तो काशी विद्यापीठ तो ये तो सही है, ऑप्शन सही है। फिर गुजरात विद्यापीठ और यह जामिया मिलिया, जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। इसके डेट को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, यह डेट क्लियर नहीं है थोड़ा मुझे, तो आप इसे
इसके पॉइंट को पढ़ लेते थोड़ा हम लोग। असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में किया गया था, गुजरात का 1920 में, और जामिया मिला जो कि 1920 में ही किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और वर्ष 1919 में वे इनके कुलपति बने थे। तो आप 1 2 3 मतलब सी के साथ जा सकते हैं, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 1921-22 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, सूबे को अधिक शक्तियां केंद्रीय। तो अब देखा जाए तो यह क्या है, हिंदू मुस्लिम की एकता, जो कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल सही नहीं है? 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यह सही है। 1905 बंगाली विभाजन, सही है। 1909 मार्ले मिल्टो सुधार, जो कि सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, जो कि गलत है। यह 1920 का कार्यकाल था, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जो कि देखा जाए तो सही सुमेलित पूछा जा रहा है, जो कि गलत है। राजगुरु को फांसी 1931, यह बिल्कुल सही है। और 1921 असहयोग आंदोलन, गलत है। 1920 रॉलेट सत्याग्रह, तो आप इस पॉइंट को देख सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इस कथन स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल द्वारा विरोध किया गया था। देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका देखा जाए तो दोनों कथन किस में सही दिखा रहा है? तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है। यह इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, तो ये बी के साथ आप जा सकते हैं। बी इसका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचे थे? तो यह जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था, और यह इन्हें जेपी के नाम जेपी कहा जाता है, जेपी नारायण। और यह इनके नाम से बाद में जेपी आंदोलन भी बहुत फेमस हुआ था। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो यह किसने की थी? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा। इसके पॉइंट को देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास, ठाकुरदास, जमुना दास और काबजी जहांगीर द्वारा बम्बई के उद्योगपति लोगों ने 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। 1920, जबकि 36 इसका प्रारंभिक उत्तर में इसका आंसर ए माना है, जमुना, जबकि यह देखा जाए तो एक से अधिक आंसर है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन जो हो गए ना, एक से अधिक वाले आंसर सही हो जाएंगे। इसमें क्या है, 2-3 नाम है, ठाकुरदास भी है, जमुनालाल दास और काबजी जहांगीर, जो कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ए के साथ आप जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो टोटल 41 क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से था, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। यदि पहले से पढ़ लिया है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो आप रिवीजन इसको कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार मिला था? तो ये कौन सा अधिवेशन सत्र था? जो कि लाहौर अधिवेशन था 1929 का। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 के अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा केवल देखा जाए तो इस कानून को तोड़ने का एक रूप था, दांडी यात्रा, जो कि 24 दिन तक टोटल चला था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो यह 1930 ईस्वी में की गई थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो यह 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया था। आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, और इसके टोटल दिन भी पूछे जाते हैं, जो कि 24 दिन चला था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो कहाँ से की थी? तो साबरमती से प्रारंभ की थी।
गांधी 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह दांडी से प्रारंभ किया था। और फ्रेंड्स देखा जाए तो इसमें दांडी और साबरमती जो कि दोनों ऑप्शन दिया है, तो यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन दो ऑप्शन दिया है तो आप यदि देखा जाए तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक इसका आंसर होगा। दांडी साबरमती से ही संबंधित है। निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी ने दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो यह जो कि गुजरात से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा थी, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यह किसने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो देखा जाए तो यह तीनों ने इनमें भाग लिया, तो डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, तो यह डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो यह किस में था? जो कि नमक सत्याग्रह में सबसे ज़्यादा थी। तो यह इसका देखा जाए तो नमक सत्याग्रह, यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो यह कहाँ से किया था? जो कि दांडी से किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था, तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांडी मार्च शुरू किया गया था, तो यह नमक कानून के समर्थन में नमक कानून तोड़ने हेतु, तो यह डायरेक्ट ही आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी के साथ जा सकते हैं। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से नमक कानून तोड़ने से, तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आप बी के साथ जा सकते हैं। और फ्रेंड्स बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जो क्वेश्चन सेम है उसको एक क्वेश्चन कोई कंप्लीट कर लीजिए और उसके डिटेलिंग को आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद के क्वेश्चन डायरेक्टली ऑप्शन के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये टोटल 24 दिन चली थी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, गांधी इरविन समझौता। तो सबसे पहले घटना पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका? साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, जो कि सबसे पहले हुआ था। और इसके पॉइंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि स्पेसिफिक डेट से रिगार्डिंग है, क्योंकि डेट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, साइमन कमीशन का आगमन 3 फरवरी 1928 और गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो ये साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को, 1928। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है, तो यह महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु जाना जाता है, 6 अप्रैल 1930। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके कुछ पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो यह सविनय अवज्ञा का इसमें श्री गणेश किया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? स्टेट्समैन समाचार पत्र ने गांधी जी के महोदय समुद्र के जल को तब तक उबाल ले सकते हैं जब तक कि इसे डोमिनेट स्टेटस नहीं मिल जाए, तो इन्होंने यह कहा था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो आप देख सकते हैं, जो कि आर ऑप्शन ये तो गलत है बिल्कुल, और ये जो है वो ए ऑप्शन सही है। तो यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ए सही है और बी, मतलब ए सही है, आर गलत है। तो यह देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है, तो आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा दी गई थी। मदन मोहन में मालवीय, देवदास गांधी और M.K. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। तो गांधी जी को सजा नहीं दी गई, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, जो कि गलत है। महात्मा गांधी को भी सजा दी गई थी, तो ए ऑप्शन गलत है, 2 सही है बिल्कुल। तो आप देखा जाए तो 2
केवल 2 के साथ जा सकते हैं, जो कि बी ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की किस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। गांधी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है? यह साबरमती आश्रम से दांडी ग्राम तक मार्च था। नमक कर का विरोध करना इसका प्रमुख प्रयोजन था। समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था। यह पूरी तरह पैदल मार्च था। तो आप देख सकते हैं जो कि औसत कौन सा है? समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया था, जो कि बिल्कुल गलत है यह। तो आप यह सी के साथ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में औसत है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 की हुई थी। तो यह बिल्कुल सही है, जो कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह शुरुआत 15 मार्च 1930 को हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो यह अब्बास तैयब जी ने लिया था। तो यह इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पे थे? तो यह यरवदा जेल में थे। तो यह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें कि यह पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो इसे इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह बेब गिलर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि बी ऑप्शन सही है इसका। बेब गिलर, आप इसे याद रख सकते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसे धरसना सॉल्ट बरबरा वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। तो यह अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन पर है, तो वेब मिलर हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? एच.एन. ब्रेसफोर्ड, वेब मिलर। तो यह अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी पढ़ा है। तो ये वेब मिलर इसका आंसर सही हो जाएगा, बी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभिनय संगठित किया था? तो यह सी राजा को गोपालचारी ने किया था। तो यह देखा जाए तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शॉर्ट्स के नाम से भी पहचान जाने वाले खिदमतगारों ने आह्वान किया था। तो यह क्या किया था? तो आप इस ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, जो कि इसका देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीय एकता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध यह संघर्ष था। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप इस डी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाल कुर्ती दल संगठित किया था। तो क्या किया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए किया था, लाल कुर्ती दल। तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो यह कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1929 में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया था? तो यह अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कि ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। गढ़वाल रेजिमेंटों के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार किया था। तो यह किस में किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। तो यह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो यह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था, जो कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जियात रंग, तो जो कि मणिपुर से संबंधित था। इसके कुछ पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। और यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? नागा जनजाति की महिला ग्रेडियन ने किया था। जिसे क्या कहा जाता है? तो जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। आप इसे याद रख सकते हैं। मणिपुर की जनजातियों ने इसमें भागीदार दिखाई थी, और इसे जियात रंग आंदोलन कहा जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि दिया है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो यह किससे था? जो कि
सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या कहा था? तो यह रचना इसमें क्या कहा था? एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। तो यह किस चीज़ का महत्व दिया था? जो कि रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था, जो कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो कि पॉइंट है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया था। और अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनों में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति को स्वयं हटाने का निश्चय किया। और सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। और इसी के साथ क्या किया था? हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। तो आप हरिजन याद रख सकते हैं, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो महात्मा गांधी के। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रभावती आंदोलन, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो यह कहाँ की थी? तो यह पटना की थी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें कि सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुमित्री देवी, राधिका देवी और ये प्रमुख थी। जिसमें से यह एक नाम पूछा जा रहा है, प्रभावती देवी। तो यह किससे संबंधित थी? तो यह जो कि पटना से संबंधित थी। और इसके और भी जो महत्वपूर्ण नाम है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अब कवर करेंगे, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके हम लोग क्वेश्चन के एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो इस टॉपिक के पहला क्वेश्चन है, जो कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तो यह कौन की थी? तो अब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, क्योंकि इस समय इसकी अध्यक्षता इन्होंने ही किया था। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह कहाँ? वर्धा में पारित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो यह लॉर्ड बेवल प्रधान सेनापति के तौर पे था। तो आप इसे याद रख सकते हैं, कमांडर इन चीफ जिसे कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो यह 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो यह ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ लेते हैं। 7 अगस्त 1942 को बंबई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव पारित किया गया था। और थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेज के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और यह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आरंभ होते ही क्या हुआ? ऑपरेशन जीरो ओवल के तहत गांधी जी तथा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया है। और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ पे रखा गया था? तो आगा पैलेस वहाँ पे पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में ही था, क्योंकि समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें सबसे अधिक थी। तो आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह इस दिन क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप देखा जाए तो इस पॉइंट के दौरान AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का अंगीकार किया गया था, जो कि पहला ही ऑप्शन दिया है। और इसके सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखा जाए तो ये ए ऑप्शन इसका जो कि इसका ऑप्शन सही है। तो आप एक ही साथ जा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन पर है, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर टैंक हो जाएगा। तो आप डी के साथ जा सकते हैं। वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो यह सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? तो यह बम्बई में शुरू किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो यह क्या हो जाएगा? बम्बई हो जाएगा, ए ऑप्शन। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह 1942 ईस्वी में की गई थी, जिसका आंसर बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो यह कब प्रारंभ किया गया था? अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तो यह बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, गलत है। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, जो कि बिल्कुल गलत है। राजश्री रियासतों राजश्री राज राजश्री रियासतों को राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं 1 गलत, 2 गलत, यह बिल्कुल सही है। तो यह तीन देखा जाए तो ये बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप सी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह कथन हम भारत को या आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे किससे जुड़ा हुआ है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के एक टाइटल था। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसमें कि है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला हूँ, और हो सकता है नमक टैक्स, शराबबंदी आदि को ख़त्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। मैं आपको एक मंत्र दे सकता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास से दिवंगत हो जाएंगे। तो आप इसे याद रख सकते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। तो आप इसे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। यह सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट व्यू से। करो या मरो नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ संबंधित है। तो आप इसके साथ देखा जाए तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी जी का करो या मरो का आह्वान था, तो यह तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा गया था। तो ये इसका ऑप्शन डायरेक्टली ए हो जाएगा। तो आप ए के साथ जा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन, वेवेल योजना, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव के असफल के बाद यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आप देखा जाए तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सत्य नहीं है? यह आंदोलन अहिंसक था, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो देखा जाए तो बी ऑप्शन तो सही है। यह आंदोलन अहिंसक था, जो कि बिल्कुल सही है। ए भी दो ऑप्शन सही है। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित है, इसके समान श्रमिकों वर्ग। तो यह दो ऑप्शन सही है, लेकिन आप इस टाइप के क्वेश्चन को स्टार मार के छोड़ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन, इसके दो ऑप्शन सही है। इसके कुछ पॉइंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कि दिया है। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक नहीं था, यह सही है। सरकारी अटकलों के अनुसार इस आंदोलन में सबसे पहले हफ्ते में 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए या तो क्षतिग्रस्त हुए, और 500 से ज़्यादा डाकघर था, 150 थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था यह सत्ता की बड़ी हिस्से का जवाब था। आंदोलन के पूर्व भी अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। अतः विकल्प ए और एवं बी दोनों सही है। तो मैंने बताया था आपको ए और बी दो ऑप्शन सही है, और इसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही प्रदर्शित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आयोग द्वारा तो आंसर कुछ भी दे दिया जाता है, और उनके पास तो ऑप्शन रहता है कहने के लिए जो हम इस ऑप्शन को सही मान रहे हैं, जबकि इस टाइप के क्वेश्चन को
एक से अधिक आंसर रहेगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, सही है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, गलत है। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः। देखा जाए तो बी ऑप्शन सही नहीं है, तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ने, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। तो पूछा जा रहा है किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो यह देखा जाए तो तीनों पार्टी जो कि इसका समर्थन नहीं किए थे, तो आप इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। तो आप सी के साथ आप जा सकते हैं इस आंसर के साथ। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव और ऑप्शन क्या थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जो कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह किया गया था, जो कि बम्बई के अधिवेशन में यह अध्यक्ष वो थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जब जब भारत जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद था इस समय। तो यह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? तो यह इसका आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद दिया है, जो कि यह गलत है। अबुल कलाम आज़ाद दिया गया। सॉरी फ्रेंड्स, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यह सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो कि लगातार 6 वर्षों तक इनके अध्यक्ष बने रहे थे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशा, सही है। भारत पर अपनी जापानी आक्रमण की धमकी, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक समाधान अपनाने, एआईसी द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। तो देखा जाए वन ऑप्शन सही है, 2 भी सही है। थर्ड हिंसक साधन अपनाने के लिए, थर्ड गलत है और 4 सही है। तो इसमें देखा जाए तो इसके 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 1 2 3, इसका देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है, तो आप बी के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो यह उषा मेहता ने किया था, तो आप इसे याद रख सकते हैं डायरेक्टली, उषा मेहता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बेला में गुप्त कांग्रेस राष्ट्रीय, यह ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा इससे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रस्तावित किया था? तो अभी आपसे पूछा जा रहा है, नियमित पूछा जा रहा है, प्रस्तावित किया था, तो यह राम मनोहर लोहिया, जो कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वकरी का टापू में भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था, तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? जो कि जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय राजसत्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनके गिरफ्तार के व्यक्ति में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह और वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी शामिल थे। तो आप इसे याद रख सकते हैं।
इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड चर्चिल थे, तो आप इसे याद रख सकते हैं, चर्चिल। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनका साथ दिया था, तो यह लुई फिशर, यह ये ऑप्शन बिल्कुल जो कि सही है, तो आप ए के साथ जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो यह एक अमेरिकी पत्रकार था, तो आप इसे याद रख सकते हैं, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंध था, तो यह किससे संबंध था? तो जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार था? तो लुई फिशर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत, तो यह ए ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही। और संयुक्त प्रांत तो ये देखा जाए तो बंगाल, गुजरात, जो कि नहीं, इसमें नहीं होगा, तो यह हो जाएगा 1 और 4, तो आप 1 और 4 के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि यह जगह जो था कि जो कि बिल्कुल प्रभावित था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया था, जिसमें कि यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के मुख्य केंद्र में रहे थे, तो आप इस सारे पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड लिन थियागो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में 6 उठ खड़े हुए थे, तो इसके देख लेते हैं पॉइंट को। तो यह कथन तो दोनों सही है, ये तो हमने देख लिया है इसके, लेकिन इसके जो व्याख्या है क्या दिया है, जो कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, तो यह अगस्त विद्रोह, जो कि यह बिल्कुल सही है। इसके आर जो है ए को प्रमाणित करता है, तो यह देखा जाए तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसके आप पॉइंट को पढ़ सकते हैं फ्रेंड, वीडियो लंबा ना बने, तो हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो ये कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था, और यह बिहार पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो यह बंबई में बंदी बनाया गया था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो यह आगा खां पैलेस में किया गया था, जो कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ा है। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए। उसमें अत्यधिक प्रभावित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? जो कि मुंगेर में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी, तो यह कब मिली थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से इनको पहचान मिली थी, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन थोड़ा स्पीड अप में कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग को यदि थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा हो, तो आप लोग इसको स्पीड को कम करके आप वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो यह जयप्रकाश नारायण ने किया था, तो यह बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, यह बिल्कुल सही है, तो यह देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन इसका सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे दिए गए वक्तव्य को दिया है, आप वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो देखा जाए तो इसका कथन क्या हो जाएगा? इसका कथन क्या दिया है? ए और आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS, तो देखा जाए तो ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसका क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, तो आप इसका देखा जाए तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो यह सी हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। सही उत्तर के नीचे तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश कांग्रेस के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने को कहा, तो यह बिल्कुल सही है। तो आप यह दोनों कथन सही है, और इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है, और आर इसका सही एक्सप्लेनेशन है।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो यह क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन की हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हुई थी? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ जुड़ी थी? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, नीचे दिए गए स्थानों की सूची दी गई है, उसका नामांकन कीजिए। बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ। तो इसका क्या हो जाएगा? जो कि भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर श्रेणी की स्थापना पूछा जा रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? जो कि पहले बलिया में होता है और फिर सतारा में होता है। तो ये A1 और 2 हो जाएगा, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो यह 1942 में हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और फ्रेंड्स देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन इसमें दिया है, कुछ क्वेश्चन बाकी है तो आप लोग इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह बलिया में की गई थी, जो कि हमने ऊपर के क्वेश्चन में अभी कंप्लीट किया है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? जो कि बलिया में की गई थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता को एक जुलूस निकाला और पुलिस परवाह न करते हुए घुसने का प्रयास में गोली खाई। तो यह कौन थी? तो यह गोहपुर से संबंधित थी। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा थी, सही। भारतीय छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा हुआ, जो कि दोनों ऑप्शन सही है। तो आपने यदि पढ़ा इस टॉपिक को तो यह आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजागोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट से जुड़ा हुआ था? तो यह सभी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए तो यह क्या हो जाएगा? तो ये संवैधानिक गतिविधि का जो कि इसका हल था, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? संवैधानिक गतिविधि। तो यह डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसका जो पॉइंट को है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसका पॉइंट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजागोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया था। और गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी और जिन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो यह जेल में गांधी के आमरण अनशन से संबंधित है। तो यह क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं जो कि दिया है। तो इसमें क्या दिया? आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आई। चिकित्सकों के परामर्श पे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया और विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेजेगी। तो एक यूनिक वर्ड था जो कि वर्ड के तौर पे था, शब्द। तो देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा? जेल में गांधी का आमरण अनशन से जुड़ा था। तो यह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो टोटल क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और फ्रेंड्स यह बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ वह खुद मैं अपने पे पहले लागू करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसे देखें। और आगे के वीडियो में अब केवल टेस्ट सीरीज़ के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए जाएंगे, क्योंकि अब लास्ट समय में जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आप अब नए चीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया उस सभी को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में जितना रिवीजन हो उतना एग्ज़ाम के लिए अच्छा साबित होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आगे के वीडियो में, जो कि टेस्ट सीरीज आएंगे और टोटल टेस्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए
धन्यवाद।